नमस्ते जी। आज हम कन्या गुरुकुल जा रहे हैं। वहाँ बालिकाओं से मिलेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, थोड़ा समय उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और क्या उनका हम सहयोग कर सकते हैं वो देखेंगे। और उनसे इस विषय पर हम वार्ता करेंगे कि आधुनिक शिक्षा जो आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बच्चे जो गुरुकुलीय शिक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, कौन सी शिक्षा ज़्यादा अच्छी है, कौन सी शिक्षा हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे देश को आगे लेकर के जा सकती है। तो इस विषय पर उनसे हम बातचीत करेंगे और वहाँ जाकर के ये सब हमारा आज करने का प्लान है। धन्यवाद। नमस्ते। यही नहीं समझता हूँ। ईसाई तो समझते यहाँ से पसली निकाली और उससे ऐसा रखा और पैदा हो गई, महिला पैदा हो गई, बालिका पैदा हो गई, ऐसा ईसाई समझते हैं। मुसलमान भोग की वस्तु समझते हैं। महर्षि दयानंद ने क्या बोला, यत्र नरस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। बोलने वाला एक ही व्यक्ति था और उस व्यक्ति के आप गुरु पुत्रियां गुरु आपका कौन है, उनकी पुत्रियां हुआ, उसके हिसाब से अपना आचरण रहना चाहिए और वो याद में रखना चाहिए। आचार्य जी तो ठीक है, वो तो उनका परिश्रम कर रही है, उन्होंने तो अपना जीवन पूरा दिया ही, तो बहुत बड़ा काम है, परंतु उनको यहाँ तक पहुँचाने वाला जो व्यक्ति है ना, वो महर्षि दयानंद सरस्वती है या वो आर्य समाज। आज हमको सौभाग्य मिला, हमको तो शायद वो सौभाग्य नहीं मिला जो आपको मिला है। हमारी उतनी अच्छी वो किस्मत नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। अभी हम भी पढ़ाते हैं, अभी वो पारदी समाज जो होता है ना, पारदी समाज की 2 लड़कियां गुरुकुल में पढ़ रही हैं रोजड़ में। उनका देखो पढ़ाने नहीं जाता था उनको, लेकिन हमने खुद नहीं पढ़ा, उनको पढ़ाने नहीं दिया। मतलब ये पिछले जन्मों के कुछ तो संस्कार हैं आपके, या पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म हैं। कल मैं एक जगह एक आचार्य से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया मुझे दैनिक अवसर से आप लोग करते दैनिक तो उसका लाभ क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है, दूसरा मन की शांति, तीसरा अपने ही सब होता है, दूसरे से किसी का कुछ होता है। सारे देवताओं को भोजन मिलता है। देखो पहला तो होता है, सबसे पहला जो धुआं उठता है उससे वातावरण शुद्ध होता है, वो अपने सच्चा होता है, ठीक है, मन शांत होता है, आत्मा को शांति मिलती है, सब अच्छा है। दूसरा, इस संसार में अभी जो वायु है, जल है, वर्षा होती है, इस सबको शुद्ध यही करता है, उससे पूरे विश्व का फायदा है। वो हो गया। तीसरा सबसे बड़ा लाभ जो है इसमें, एक तो है स्थूल, ये धुआं निकलता है स्थूल, फिर है सूक्ष्म जिससे पूरा वातावरण शुद्ध होता है, पूरा अंतरिक्ष शुद्ध होता है, वो सूक्ष्म है। और जो सूक्ष्मतर है वो ये है कि आप जो हवन करते हो उसका एक भाग जो है सूर्य में जाता है, सूर्य की किरणों में जाता है, सूर्य के साथ जाकर के वहां पर रहता है। और जब मनुष्य शरीर हम छोड़ते हैं तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे साथ जाता है और उसके अनुसार हमारा अगला जन्म ये करने का लाभ। ये इसके 3 लाभ। पहला लाभ स्थूल जो आपने बताया, दूसरा सूक्ष्म पूरी सृष्टि को फायदा, और तीसरा हमको ही फायदा मिलता है, हमको लाभ अगले जन्म में मिलता है। इतना बड़ा लाभ है, इसलिए इसको तो रोज करना ही चाहिए। यहाँ से जाने के बाद भी गुरुकुल अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद जब घर पर जाते हो या कहीं भी रहो, ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो ये छोड़ देगा उसका जीवन कभी उन्नत हो नहीं सकता। ठीक है ना? उनको मारते नहीं हो गया, खाते नहीं हो गया, बोले नहीं हमको मतलब पाप लगता है उनको खैर। बोले ठीक है, फिर तो अपन जीत गए, निकालो 300-400 गाय ली और लश्कर के सामने दौड़ा दी और पीछे सैनिक छुप के आगे आगे बढ़ने लगे मुस्लिम सैनिक। राजा ने सोचा अगर मैं हथियार चलाऊंगा तो छोड़ूंगा, तीर चलाऊंगा तो गाय मर जाएंगी। 300-400 गाय को बचाने के लिए राजा ने तीर नहीं चलाई। गाय को तीर नहीं चलाए तो गाय तो चली गई उनके लश्कर के अंदर और सिपाही भी घुस गए और मारने काटने उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा ही रहती है, हमारी कम होती है। उनने सबको मार दिया और वो जीत गए। और फिर उनको रोज सुबह शाम खाना चालू कर दिया, लाखों गाय कट रही हैं अच्छी चालू। अगर उस राजा ने 300 गाय मारने का पाप अपने सर ले लिया होता तो आज लाखों गाय कटने का पाप उनके सर नहीं जाता। छोटा नुकसान और बड़ा नुकसान, इस चीज़ में उतना विवेक हमारे पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कहने को हम अपने आप को आर्य बोलते हैं, बुद्धिजीवी बोलते हैं, पर हम छोटे छोटे विवेक के अगर निर्णय नहीं ले पाए तो कैसे चलेगा? कैसे पृथ्वी का
संचालन करोगे आप। आर्यों को पृथ्वी का संचालन करने का अधिकार है। क्यों है आर्यों को? श्रेष्ठ लोग ही करें। क्यों? दुष्ट लोग करेंगे तो क्या करेंगे? नाश। दोहन करेंगे, जो आज हो रहा है। जो जानता संगमेमहि। आप लोगों के विषय में कुछ चर्चा कर ली जाए। बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, कुछ बड़े लोगों को भी पढ़ाता हूँ, कॉर्पोरेट साइड में पढ़ाता हूँ। जो अपने कार्य करने में जो समस्याएं आती हैं, तो कार्य कैसे किया जाए, अच्छे से पढ़ा कैसे जाए, वो सब विषय मैं सिखाता हूँ। तो आप लोगों को कोई विषय कठिन लगता है क्या? कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है? नहीं लगता? कौन से विषय कठिन लगते हैं? इन विषय पर ही लगानी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि वो कठिन विषय कठिन क्यों होता है, कुछ कारण होते हैं। एक तो शुरू से जब पहली बार वो हमको कठिन लगा होगा, तब से हमने उसकी अपेक्षा चालू कर दी। अरे यार, हम इसको नहीं पढ़ते, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है। समझाने के लिए उतने अच्छे गुरु नहीं मिल पाए। तो ऐसे इस कारण से उन विषय की अपेक्षा हो जाती है। जबकि जो कठिन है उस पर सबसे ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए या नहीं? उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए या नहीं? उसमें सबसे ज़्यादा चिंतन करना चाहिए या नहीं? तो अगर हम किसी भी विषय पे कोई भी व्यक्ति एक विषय ऐसा है जिस पे वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रश्न कर रहा है, सबसे ज़्यादा दूसरों से सहयोग ले रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा चिंतन कर रहा है, वो विषय उसका अच्छा होगा या नहीं होगा? तो आपका भी हो जाएगा। तो बताए थे किसी ने अभी तक? बताए थे तो इसका मतलब आप सुन के पालन नहीं करते हो। ये चीजें पता थी या नहीं पता थी? किस तरीके से पता थी? जिसको पता थी पता बोल सकते हो। कोई मैं अपना ज्ञान तो दे नहीं रहा हूँ। ऋषियों का कुछ ज्ञान है, कुछ व्यवस्था से ज्ञान लिया, कुछ लोगों के साथ काम करते करते ज्ञान लिया, कुछ अनुभव हुए खुद के। मुझे कंप्यूटर पे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब घर वालों ने बोला कि बन जाओ इंजीनियर, हम बन गए इंजीनियर। फिर इंजीनियर बन गए तो अब क्या करें? पेट पालना है, तो इंजीनियरों के लिए एक ही सॉफ्टवेयर कंपनियाँ थी जहाँ पर नौकरी अच्छी मिलती थी, पैसा थोड़ा बहुत अच्छा मिलता था। तो मन नहीं था गांव से घर से बाहर आने का, फिर भी आ गए। सब कुछ बिना मर्जी का चल रहा है। काम करने में कोई काम दे देता था तो ऐसा लगता था ये भगवान कितना अत्याचार हो गया। कहाँ हम गौ सेवा कर रहे होते, कहाँ हम गौ रक्षा कर रहे होते, कहाँ हम बछड़ों के साथ खेल रहे होते, तो कहाँ ही कंप्यूटर के साथ शिफ्ट हो रहे। तो ऐसा करते करते कितने साल निकाल दिए? नहीं, 11 साल। 11 साल के बाद जो बात समझ में आई, जो बात में भाई जिसमें समस्या है उसी को सबसे ज़्यादा खोदना है, उसी को सबसे ज़्यादा पलट करना है। और फिर वो कर दिया तो क्या हो गया? अब उसमें महारत हो गई, एक्सपर्टाइज हो गया। तो ऐसे एक्सपर्टाइज बनाया जाता है। तो एक बार आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट बन गए तो बस एक्सपर्ट बनने से किसी दूसरे को खुशी मिलती है या हमको खुशी मिलती है? और एक्सपर्ट बनते कैसे हैं? पहले क्या होगा? दर्द होगा, कष्ट मिलेगा, तकलीफ होगी। जिन लोगों का बड़ा बड़ा नाम सुना है, दौड़ में बड़ा नाम सुना होगा, कुश्ती में बड़ा नाम सुना होगा, वो लोग कितने घंटे सोते हैं? कभी पूछना 3 घंटे, 4 घंटे, दिन भर एक ही काम करते हैं कि हम अभ्यास। ये बहुत प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। उनसे पूछा गया कि आपको मुक्केबाजी कैसी लगती है? उन्होंने कहा जब भी मैं सोचता था कि मुझे मुक्केबाजी करने जाना है या दौड़ने जाना है, तो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का ना इससे खराब काम कुछ नहीं हो सकता। एक और उदाहरण देके मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। एक टेनिस प्लेयर है, वो टेनिस प्लेयर को बचपन में उनके पिताजी ने टेनिस खिलाना चालू किया, 7, 8 साल, 9 साल की उम्र से।
जब उन्होंने 9 साल की उम्र से उनको टेनिस खिलाना चालू किया तो थोड़ा खेल के पिताजी भी बोर हो जाते थे या अपने काम में लग जाते थे। उन्होंने एक मशीन ला, वो मशीन में टेनिस की बॉल रखी जाती थी, मशीन में वो टेनिस की बॉल फेंकती और वो बच्चे को 3 घंटे 4 घंटे कभी 5 घंटे उसका अभ्यास करता। वो अभ्यास करते करते वो बच्चा इतना पारंगत हो गया कि बाद में वो आंद्रे अगासी करके विश्व का सबसे अच्छा टेनिस प्लेयर बना। और जब वो बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर बन गया था तो उन्होंने टेनिस खेलना छोड़ दिया, क्योंकि उनको उससे इतनी नफरत हो गई थी कि मैं जिंदगी भर टेनिस खेल रहा हूँ। वो मशीन से इतनी नफरत हो गई थी, उन्होंने बताया कि बचपन में जब भी मैं उस मशीन को देखता था ना तो ऐसा लगता था कि इस मशीन से बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है जो टेनिस की बॉल फेंकेगी। और फिर उन्होंने ना नशे करना चालू कर दिया, अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया और बहुत सारी दिक्कतें उनको हुई। लेकिन वो शायद ऐसे जैसी हम संस्था में आए, ऐसी किसी संस्था में गए और उनको वहाँ पे लगा कि उस संस्था को बहुत सारे पैसे चाहिए। अब उनको तो एक ही काम आ रहा टेनिस के लिए, तो उन्होंने वो उसमें एक्सपर्टाइज थी। उन्होंने कहा मैं ऐसे संस्था का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जैसे ही टेनिस खेलूंगा तो मैं फिर फंडिंग रेज कर सकता हूँ। फिर उन्होंने उस संस्था के लिए फिर से टेनिस खेलना चालू किया और फिर उन्होंने दान भी दिया और फिर से उन्होंने अपना जीवन अच्छे से चालू किया। तो मैं बता रहा हूँ कि कष्ट बहुत सहन करना पड़ता है और जो जितना कष्ट सहन करेगा वो उतना अच्छा बनेगा। लेकिन अगर लक्ष्य नहीं रहा, कष्ट सहन करने का भी लक्ष्य नहीं रहा, वो बन तो महान रहा था, बन तो श्रेष्ठ रहा था, लेकिन मन में क्यों खटास हो रही थी? क्योंकि लक्ष्य साथ में नहीं था। तो हम जो भी अच्छा कर रहे हैं वो प्रैक्टिस से होगा, उसमें मन की कोई जरूरत नहीं। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप दुनिया का नाश करना चाहते हो, नाश कर लोगे आप, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की। जो आतंकवादी हैं ये बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा काम है बुरा? बुरा क्यों बुरा? गन की प्रैक्टिस करना कहाँ से बुरा हो गया? समझ में आया? तो एक पक्ष होता है प्रैक्टिस का और दूसरा पक्ष होता है लक्ष्य का, कि आप काम क्यों करना चाहते हो, वो जो प्रैक्टिस है। तो दोनों ही पक्ष को अगर हम संभाल लेंगे तो हमारा जीवन, मैं ये नहीं कहता सुखद हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा मेहनत करता है उसका जीवन सुखद कभी नहीं होता है, लेकिन अनुभूति होती है। आप यहाँ पे कष्ट में अगर विश्राम भी करेंगे क्योंकि आपने मेहनत की है, इसलिए आपको वो विश्राम सुखदायक लगेगा। है नहीं सुखदायक, लेकिन आपको सुखदायक लगेगा। ठीक है, तो परिश्रम से दुनिया के जो दिखावे हैं उनमें कि दूसरी जगह लोग होते, हम घर पे होते तो कितनी अच्छी टीवी देख रहे होते, कितना मजा कर रहे होते, ये मजे ने हमारी पूरे भारत की नस्लों को खराब कर दिया। इतने छोटे छोटे से देश हैं, इतने इनोवेशन होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति जब फ्री है तब वो क्या कर रहा है? मजे कर रहा है। जहाँ मजा है वहाँ पे सजा है, इसलिए मजे को छोड़ो, त्याग तपस्या का जीवन बिताओ। और त्याग तपस्या के कारण ही जो हमारा देश है वो आज इतना बढ़ पाया है, और आप लोग भी त्याग तपस्या के कारण